आपने कभी सोचा है कुछ लोग अमीर हैं तो कुछ लोग गरीब क्यों? शतरंज के खेल में बहुत सारी चालों और मोहरों के बीच आपकी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी सटीकता से अपने सामने वाले खिलाड़ी द्वारा चली जाने वाली चाल का अनुमान लगा सकते हैं। जीवन में भी आपकी सफलता भी काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करती है कि आप सफलता या जीवन से जुड़ी बाजी का कितना सटीक अनुमान लगा सकते हैं, भले ही आप इसे किसी भी रूप में परिभाषित क्यों न करें। हार्वर्ड के डॉक्टर एडवर्ड पिनफील्ड ने लगभग 50 वर्षों तक यूएस व अन्य देशों में उन्नत सामाजिक व आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया। वे कारण जानना चाहते थे कि कुछ परिवार अपने निम्न सामाजिक व आर्थिक स्तर के बावजूद उच्च स्तरीय सामाजिक आर्थिक स्तर तक कैसे पहुंचे। उन्होंने इसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत की। कईयों ने तो मेहनत मजदूरी के कामों से अपने कैरियर का आरंभ किया और अपने जीवन में धनी मानी लोगों की सूची में शामिल हुए। ऐसा केवल एक छोटे समूह के साथ ही क्यों संभव हुआ? बाकी सभी लोगों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सका? आज वर्ष 2015 में केवल यूएस में ही 10 मिलियन से अधिक मिलियनर हैं और उनमें से अधिकतर अपने बल पर धन अर्जित करने वालों में से है। उन्होंने लगभग शून्य से आरंभ किया और एक ही जीवन काल में इतने दौलतमंद बने। इसके अतिरिक्त फोर्ब्स पत्रिका 2015 के अनुसार 1826 बिलियनर्स हैं, जिनमें से 290 नए बिलियनर तो वर्ष 2015 में ही बने हैं। इनमें से 66% बिलियनर्स पहली पीढ़ी से हैं, यानी वे स्वयं इस मुकाम तक आए हैं। उन्होंने अपने एक ही जीवन काल में इतना धन अर्जित किया और शिखर तक पहुंचे। बेनफील्ड सारी दुनिया में फैले इन लोगों के सामान्य बजट के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने अपने अध्ययन को द अनहेवनली सिटी में वर्णित किया। इस किताब ने बहुत से लोगों की सोच के बारे में बताया कि निर्धनता और कल्याण को बहुत से मासूम लोगों पर थोपा जाता है, जिनका उन बातों पर कोई नियंत्रण नहीं होता जो उनके साथ घट रही हैं। उन्होंने सादा सा निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति की आर्थिक सफलता या असफलता का सीधा सा संबंध समय के परिदृश्य से जुड़ा हुआ है। इससे यह पता चला कि सामाजिक आर्थिक उपलब्धि के प्रत्येक स्तर पर लोगों ने लंबे और लंबे समय तक के परिदृश्य का अभ्यास किया था। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे कहाँ से आए थे, उनकी शिक्षा और वर्तमान हालात का स्तर क्या था। केवल समय के प्रति उनका नजरिया ही उनकी दिशाओं में अंतर का सबसे बड़ा कारक रहा। इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले ही यह समझ लिया था कि लॉन्ग टर्म जो समय है, अगर आपको जल्दी ज़्यादा अमीर बनना है तो आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए अपने जो डिसीजंस है उनको लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म तक आप काम कर रहे हो वो कहाँ तक पहुँच सकता है, आपकी पहुँच, उस काम की पहुँच, तभी आप अपने आप को उस स्तर तक का अमीर बना पाओगे जिस स्तर तक आप सोच पाते हो। अगर आपको एक नॉर्मल अमीर बनना है तो आप जैसा कर रहे हो वैसा कर सकते हो, लेकिन अगर आपको किसी एक अलग लेवल तक अमीर बनना है तो आपको अपने जो डिसीजंस है उनको लॉन्ग टर्म तक के हिसाब से सोचना होगा और आपको किसी भी डिसीजन को सोचने के लिए कम से कम 72 घंटे का टाइम देना होगा। जब आप किसी डिसीजन पर पहुंचने के लिए उस डिसीजन को 72 घंटे का समय देंगे तो उस डिसीजन का 99% सक्सेस होने के ज़्यादा चांसेस है। तो अपने जो नज़रिया है उस पर फोकस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ कोर्स करने हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर सकते हैं, आपकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, आपकी लाइफ को वैसे कर सकते हैं जैसे आप चाहते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।